ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भाजपा ने छत्तीसगढ़ सहित 3 राज्यों में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को। प्रधानमंत्री 11 दिसंबर को विकसित भारत 2047 आइडियाज पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। रायपुर स्थित राजभवन में भी किया जाएगा कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण। प्रदेश में उपभोक्ता मामलों की सुनवाई अब ई हियरिंग के माध्यम से की जाएगी और कल से प्रदेश में छंटने लगेंगे बादल, बढ़ सकती है ठंड। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सहित 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया जारी है। पार्टी के संसदीय बोर्ड ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय जलमार्ग एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तीनों पर्यवेक्षक प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक लेकर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर रायशुमारी करेंगे। सूत्रों के अनुसार भाजपा हाईकमान द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक कल शाम या परसों सुबह रायपुर आ सकते हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक परसों 10 दिसंबर को होने की संभावना है। इस बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव के बाद परिणाम की समीक्षा की गई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, टीएस सिंहदेव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज उपस्थित थे। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि इस बार चुनाव में हमें अपेक्षा अनुरूप सफलता नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि जहां कुछ कमियां रह गई होंगी वहां सुधार का प्रयास करेंगे। हमारे कार्यकर्ता और नेता जनता के बीच जाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम से निराश जरूर हुए हैं, लेकिन हताश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एकजुटता के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को विकसित भारत 2047 आइडियाज पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और वर्चुअल संबोधन देंगे। इस कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण रायपुर स्थित राजभवन में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की अध्यक्षता में एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में आज नीति आयोग नई दिल्ली द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि 11 दिसंबर को होने वाली कार्यशाला में विकसित भारत, सशक्त भारतीय, संपन्न और टिकाऊ अर्थव्यवस्था, सुशासन, सुरक्षा तथा विश्व भारत जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा है कि वर्तमान समय देश में स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूत करने का समय है। उन्होंने कहा कि देश में निर्यात को बढ़ाने और आयात को घटाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह बात प्रधानमंत्री ने आज देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान FRI में 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसी सप्लाई चेन विकसित करनी है कि हम दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें उस पुरानी मानसिकता से भी बाहर आना होगा कि किसी जगह कोई चीज कम कीमत में उपलब्ध है तो वहीं से आयात कर लो। बिलासपुर रेल मंडल के जांजगीर, नैला और पेंड्रा रोड स्टेशन में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके तहत स्टॉल के आवंटन के लिए ई नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार इन स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जन औषधि उत्पाद उपलब्ध कराना है। इसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के लिए 50 स्टेशनों की पहचान की गई है, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के जांजगीर, नैला और पेंड्रा रोड स्टेशन भी शामिल हैं। प्रदेश में उपभोक्ता मामलों की सुनवाई अब ई हियरिंग के माध्यम से की जाएगी।
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि कोई भी उपभोक्ता ऑनलाइन अथवा आवेदन देकर अपने मामलों की सुनवाई के लिए अपील कर सकता है। उन्होंने बताया कि लोगों को जल्दी न्याय देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की जा रही है। श्री चौरड़िया ने बताया कि 21 अक्टूबर 2022 से अब तक राज्य उपभोक्ता आयोग में 435 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर 2022 से आज तक 795 मामलों में से 604 का निराकरण हो चुका है। वहीं 191 मामले लंबित हैं। इसके एवज में अब तक लगभग 1,23,99,000 रूपये की राशि उपभोक्ताओं को दी जा चुकी है। न्यायमूर्ति श्री चौरड़िया ने बताया कि प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोग में 16 मध्यस्थ नियुक्त किए गए हैं, जिनमें मामलों की सुनवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को हेल्प डेस्क की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसमें शिकायतें और सुझाव दिए जा सकते हैं। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार हृदयाघात के प्रति लोगों को जागरूक करने पर केंद्रित रहेगा। इसके तहत रायपुर एम्स द्वारा चलाए जा रहे सीपीआर प्रशिक्षण पर एम्स के फिजियोलॉजी विभाग की अतिरिक्त प्राध्यापक तथा इस अभियान के प्रमुख डॉक्टर जयश्री घाटे से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 9 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने कलेक्टोरेट परिसर स्थित कलेक्टर सभा कक्ष में जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य हितग्राहियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना है, जिसे प्राथमिकता से पूर्ण करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए कनेक्शन देने के बाद पेयजल की आपूर्ति होना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 1,90,000 घरेलू नल कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 1,64,000 से अधिक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। वहीं करीब 26,000 कनेक्शन बाकी हैं, जिसे फरवरी के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने कहा कि घरेलू कनेक्शन देने के लिए सड़कों की कटिंग की गई है, उसकी गुणवत्तापूर्वक मरम्मत की जाए। इन दिनों प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने आज सुबह कालीबाड़ी चौक पर लगभग 10 साल पुराने अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान निगम के अमले ने शासकीय वन आवासीय परिसर से लगी लगभग 450 वर्ग फीट जमीन को पुराने अवैध कब्जे से मुक्त कराया। इस जमीन पर 4 पक्की दुकानें बनाई गई थी। नगर निगम जोन क्रमांक 3 के आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कब्जाधारी को 2017 में भी नोटिस जारी किया गया था। कब्जाधारी ने 450 वर्ग फीट इस जमीन को अपने स्वामित्व की भूमि बताकर कब्जा हटाने से मना कर दिया था। उधर अंबिकापुर के कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस द्वारा शहर की सड़कों पर अतिक्रमण हटाने अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक कुमार के मार्गदर्शन में शहरी व्यवस्था को सुधारने प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। आज भी नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने अतिक्रमण को लेकर सख्त कार्रवाई की। और अब पेश है मौसम का हाल। मिचौंग तूफान का असर अभी भी प्रदेश में बना हुआ है। हालांकि राजधानी रायपुर में आज सुबह कुछ देर के लिए धूप खिली, लेकिन अधिकांश समय बादल छाए रहे। वहीं मौसम ठंडा रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल से प्रदेश में बादल छंटने के आसार है। उसके बाद ठंड और बढ़ सकती है। इस बीच ठंड को देखते हुए बलरामपुर जिले में स्कूलों के संचालन समय में परिवर्तन किया गया है। कलेक्टर रेमिजियस एक्का ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार 2 पालियों में संचालित होने वाली कक्षाएं प्रथम पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगी। वहीं द्वितीय पाली में संचालित होने वाली कक्षाएं दोपहर 12:45 से 4:15 तक संचालित की जाएंगी। इसी प्रकार एक पाली में संचालित होने वाली कक्षाएं सुबह 9:45 से दोपहर 4 बजे तक लगाई जाएंगी। यह आदेश आगामी 15 जनवरी तक प्रभावशील होगा। उधर मिचौंग तूफान के असर से बीजापुर जिले के बीजापुर और भोपालपट्टनम विकासखंड में धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में कलेक्टर ने बताया कि बीजापुर जिले में 22 मिलीमीटर वर्षा हुई है। उन्होंने फसल क्षति का पटवारी से निरीक्षण करवाकर मुआवजा दिए जाने की बात भी कही है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 की रबी फसल के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। फसल बीमा के लिए किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के कलेक्टर एस जयवर्धन ने बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 11 दिसंबर को रायपुर स्थित रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान लगभग 150 पदों पर भर्ती की जाएगी। राजनांदगांव के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आईटीआई में 13 और 14 दिसंबर को सुबह 9 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। और जांजगीर चांपा जिले की कोतवाली पुलिस ने 585 नशीले टेबलेट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा ने छत्तीसगढ़ सहित 3 राज्यों में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को। प्रधानमंत्री 11 दिसंबर को विकसित भारत 2047 आइडियाज पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। रायपुर स्थित राजभवन में किया जाएगा कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण। प्रदेश में उपभोक्ता मामलों की सुनवाई अब ई हियरिंग के माध्यम से की जाएगी और कल से प्रदेश में बादल छंटने के आसार, बढ़ सकती है ठंड। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।